वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज का वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है। सारा आंसर यहाँ पर चेक करने के बाद ही बताया जा रहा है। आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम हिंदी का था, तो आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए आप लोग अपना आंसर की मैच कर लीजिए। अगर आप अभी तक सारे सब्जेक्ट का आंसर की मैच नहीं किए हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम सभी का पूरा 100% राइट आंसर बताने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी का सेट एफ कराने वाले हैं। अगर कोई आपका अलग सेट है तो आप लोग अपना क्वेश्चन मैच करके या वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर मैच करेंगे, एक एक करके आप लोग मैच करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आप लोगों को टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था। सारा आंसर मैच करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका टोटल 50 में से कितना आंसर सही हुआ। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं मिलाना। अगर आपका कोई अलग सेट है तो आप लोग क्वेश्चन का मैच करके आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। ये जो कामायनी शीर्षक महाकाव्य है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? आपने क्या टिक किया था? इसका राइट आंसर होगा आज्ञावाचक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? आपको चेक करना है कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। यहाँ पर चाह नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, खोज होगा। पानी की खोज में घूम रहा था। ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। यहाँ पर के नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, को होगा। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपके। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, राइट है, शुद्ध वाक्य। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? इसका उल्टा शब्द क्या होता है अग्नि का? जल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बेफिक्र होना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पदबंध कहलाते हैं। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर इक प्रत्यय है, इक, धार्मिक। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? आपको बताना है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। रंग शब्द का क्या होता है? रंगीला। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको बताना है दूराचार ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन 10 का क्या होगा, डी, दूर। अगला प्रश्न संख्या 11, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ब्रज के राज कौन है? कृष्ण। कृष्ण के कवि कौन है? सूरदास। सूरदास। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान बहुक नामक रचना कितने छंदों की है? ये टोटल 44 छंदों की है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न संख्या 14, तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास क्या पहनते थे? कॉफिन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये अनुमानित 1570 ईस्वी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रश्न संख्या 16, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छापे हैं? भक्तमाल शीर्षक रचना में टोटल 316 छापे हैं। अगला प्रश्न संख्या 17, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न संख्या 18, शिवा बाबनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ये टोटल 52 मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारिबा शब्द का अर्थ क्या होता है? बारिबा शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बादल होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन हैं? प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न संख्या 21, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये टोटल 11 होती है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? आपको बताना है इन चारों में से अघोष वर्ण कौन है? ट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, जहाँ लोगों का मिलन हो। यहाँ पर आपको अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है, क्या होता है? जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट मार शब्द कौन समास है? ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ये किस कारक का उदाहरण है? ये करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बसाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न संख्या 27, कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? कृपा शब्द का विशेषण कृपालु होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने साल के थे? वे उस टाइम 21 वर्ष के थे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? टीटी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? भगत सिंह का था। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलहूराम कौन था? पलहूराम डाक बाबू था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, या फिर लोकनायक के रूप में किन्हें जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? उनके अनुसार सदानंद फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? ये जो चैप्टर कहाँ से लिया गया था? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित जी को कहा गया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? उनकी पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न संख्या 38, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? ये किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी के बाद उन्होंने अपना लेखन शुरू किया था। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? अज्ञे जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य जी का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है? तनुजा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, दौलत शब्द कौन लिंग है? जो दौलत है ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। जो दौलत है यहाँ पर क्या है? उर्दू का है शब्द है, इसलिए दौलत क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम है जो कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पर कोई खास कलम की बात होती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर सिर्फ कलम है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? इन चारों में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी ये होता है जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन बी इज राइट। ये है जो गलत लिखा हुआ है, प्राप्ति ऐसे होता है, इधर से होता है ना कि इधर से। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़ियम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उसमें व्यंजन कौन है? आपको बताना है इन चारों में से उसमें व्यंजन कौन सा है? उस व्यंजन बोलते टाइम मुंह से भाप निकलता है। ऑप्शन सी इज राइट। श। प्रश्न संख्या 49, औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? जो औ वर्ण है वो किस स्वर का उदाहरण है? और जो वर्ण है वो संयुक्त स्वर का उदाहरण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढ कौन व्यंजन है? ढ है जो कौन सा व्यंजन है? या द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था? वो घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशगी शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम के कितने प्रैंक मिलते थे? उसे काम करने के टोटल 5,000 प्रति माह प्रैंक मिलते थे। ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है रस्सी का टुकड़ा वाला और पेशगी और इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन पूर्ति खंड से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमरी चिरबच्चोव क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। वो क्या देख रहा था? वो खेल देख रहा था। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? उन्हें 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? ये किसके द्वारा रचित है? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? ये जो पाठ है जूठन, एक पशु की खाल उसमें कितने रुपये में बिकती थी? 20 से 25 रुपये में बिकती थी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिश शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? उसका नाम थापा था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर लाइट आ गया है, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? वो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसी था। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इन चारों में से किन्हें कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? यानी किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा। ऑप्शन बी इज राइट। बोलते छंद से लिया गया है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? हरिवंश सहाय। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? वो सारिका पत्र के संपादक रहे थे। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या था? मोहन राकेश। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? उसमें कुंती कौन है? विष्णु की पड़ोसन है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? प्रगीत और समाज ये कौन सी विधा है? निबंध है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, कवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इन चारों में से कवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये कंठ से हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में टोटल अनुनासिक वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? ये 5 है। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। ये बार बार रिपीट किया जाता है, इसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर मैच कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है। नि जोड़ फल। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। निपुर ये आपका सही शब्द है। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर दिन का नाम दे दिया गया है, इसीलिए ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ पर खाली सिर्फ दिन होता तो वह जातिवाचक संज्ञा होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है?
आपका पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का क्या है इन चारों में से? मरीचि। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। ऑप्शन बी इज राइट। कवित्री ऐसे, ना कि ऐसे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, भैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था? कवि नावादास का स्थायी स्थान वृंदावन था। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाख शीर्षक नाटक रचित है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? विशाख जयशंकर प्रसाद द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल किसके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी भेज दें ताकि वो भी अपना आंसर की मैच कर लें। देखिए अगला प्रश्न, कवियों के कवि किसे कहा गया है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? उनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? ये किनको द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचना कौन है? वो एक गरीब लड़का है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? कौन रहे थे? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला भी वीडियो बना सकूं जल्द से जल्द। देखिए अगला प्रश्न, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न, आम्र शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए अगला प्रश्न, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? इन चारों में से किसका रूपांतर नहीं होता है? अव्यय का। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं? ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इतना ईजी है, बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। काल के कितने भेद हैं? काल के टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, उसने राघव को मारा था, ये किस काल का उदाहरण है? उसने मारा था यानी भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए अगला प्रश्न, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान यानी ये संबोधन कारक का उदाहरण है। यही था आपका हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव का आंसर की। उम्मीद करता हूँ आपका टोटल 50 में से फिर भी 46-47 सही हो ही गया होगा। आप लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका टोटल कितना सही हुआ। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।